आजकल आपने देखा है हम सब ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से परेशान है। एक दिन में हमारे पास मल्टीपल स्पैम कॉल्स आते हैं और इन स्पैम कॉल्स की पहचान करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं आपको बताती हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल यूज़र के पास एक दिन में 10 से 12 मैक्सिमम स्पैम कॉल्स आती हैं। तो इन स्पैम कॉल्स पर रोक पाने के लिए सरकार हर दिन नए रूल्स लाती रहती है और जितने भी नए रूल्स आते हैं वो होते हैं सिम कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी स्पैम कॉल्स हो रहे हैं या पीछे स्पैम्स किए जाते हैं, इनका मेन रीजन होता है मल्टीपल सिम कार्ड। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपका कोई सिम कार्ड खो जाता है, टूट जाता है, फोन चोरी हो गया है, तो 24 घंटे में आपको एक नया सिम कार्ड अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हैं बहुत से स्कैमर्स। वो क्या करते हैं कि एक ही कार्ड को दूसरे सिम कार्ड पर स्वैप कर लेते हैं, तो इससे सिम स्वैपिंग फ्रॉड जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। तो सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, जैसे एक नंबर आपने दूसरे सिम कार्ड पर स्वैप करा लिया, तो उसका जो ड्यूरेशन था ना वो काफी कम था और बहुत आसानी से किसी भी एक यूजर को मल्टीपल सिम कार्ड अलॉट कर दिए जाते थे। तो इसी को अब बदलने के लिए सरकार एक नया रूल लागू कर सकती है, जो कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP रूल्स में बदलाव किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये बदलाव 1 जुलाई 2024 से किए जा सकते हैं। अभी क्या रूल है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इस रूल के तहत जो सिम कार्ड आपको तुरंत से अलॉट कर दिया जाता था, उसके लिए आपको अब इंतजार करना होगा, और ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा जिसके लिए आपको वेट करना होगा वो होगा मिनिमम 7 दिन का। मतलब अगर आपका एक सिम कार्ड खोता है, टूट जाता है, डैमेज होता है, तो अगले 7 दिन तक आपको वेट करना होगा दूसरे सिम कार्ड के लिए। सो इस रूल को लागू करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सिम स्वैपिंग जो होती है इसको बंद किया जा सके और स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जा सके। और ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को लेकर कोई नया रूल लागू किया है। इससे पहले ये रूल लागू किया गया था कि अगर कोई भी यूजर मल्टीपल सिम कार्ड यूज करता है, जैसे मान लीजिए आप एक से ज्यादा 2 या 3 सिम कार्ड का यूज करते हैं लेकिन आप एक ही सिम कार्ड को एक्टिव रखते हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा गया था कि अगर एक वैलिड टाइम तक किसी सिम कार्ड से एक्टिविटी नहीं होती है तो उस सिम कार्ड को तुरंत से ब्लॉक किया जाए। तो ये भी रूल जो है सरकार ने इसलिए लागू किया था ताकि सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड्स को रोका जा सके। और जैसे हम आम यूजर्स हैं, रोज परेशान होते हैं, दिन में 3 से 4 स्पैम कॉल्स आती हैं, उनसे छुटकारा मिल पाए। तो क्या आपको लगता है कि जो नया MNP रूल है जिससे आपको 7 दिन तक के लिए वेट करना होगा नए सिम कार्ड के लिए, क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर आपको लगता है कि इससे हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है या फिर इंतजार करना पड़ सकता है? तो हो सकता है बहुत सी यूजर को इससे परेशानी भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप से ऐसे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं इनको पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।